Students, in the previous lecture we are discussing about the antiseptics and disinfectants, in which we have already covered two of the drug of antiseptic and disinfectants, that are benzoin and neem हम कवर कर चुके हैं। और जो इसमें ड्रग्स आ जाती हैं दैट आर जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है दैट आर कुरकुमा एंड मिर। तो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट ड्रग ऑफ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट दैट इज कुरकुमा। आपकी जो ड्रग है आज की कुरकुमा एंड मिर। कुरकुमा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली जो कुरकुमा है इसका जो कॉमन नेम है दैट इज टर्मरिक कहा जाता है, इसको हल्दी कहा जाता है। तो सिनोनिम्स आर हल्दी, हल्दी कहा जाता है और टर्मरिक कहा जाता है इसको। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज बायोलॉजिकल सोर्स कि इसको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। सो इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइजोम्स ऑफ कुरकुमा लॉन्गा। इट कंसिस्ट्स ऑफ dried rhizomes of curcuma longa। कुरकुमा लौंगा से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इफ वी डिस्कस अबाउट द फैमिली, सो इट बिलोंग्स टू द जिंजीबिरेसी फैमिली। ये प्लांट कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? जिंजीबिरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अगर हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बात करें तो इसको ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज भी कहा जाता है। इसका जो कलर होता है एक्सटर्नली ये येलोइश ब्राउन कलर का होता है और इंटरनली अगर देखा जाए ये राइजोम होता है जो कि येलोइश से ऑरेंज कलर का होता है इंटरनली। और इसकी जो ऑर्डर होती है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक, यानी एक स्पेसिफिक ऑर्डर होती है इसकी। और टेस्ट में ये थोड़ा बिटर होता है। शेप की बात करें, ये राइजोम होता है जो कि ओवेट शेप का होता है। इसकी बल्ब्स और राउंड्स भी होते हैं, पियर शेप के होते हैं। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी और ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स ऑफ द कुरकुमा, हल्दी के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर देयर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी के लिए या फिर अदर जो थेरापेटिक यूज जो इफेक्ट शो करता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो इसमें सबसे पहले जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है दैट इज कुरकुमिनॉइड्स। इसमें कुरकुमिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। कुरकुमिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। वो किसके कारण होती है? कुरकुमिन। इसके कारण क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो करता है ये। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो करता है कुरकुमिन के कारण। और इसमें कुरकुमिनॉइड्स होते हैं दैट कुरकुमिनॉइड्स आर क्यूमिन होता है, क्यूमिन होता है, डाईहाइड्रो कुरकुमिन होता है। तो दीज आर अदर कुरकुमिनॉइड्स। कुरकुमिन प्रेजेंट होता है, डाईहाइड्रो कुरकुमिन। तो ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट
कॉन्स्टेंट होते हैं। उसके बाद अगर डिस्कस करें इसमें वोलाटाइल ऑयल भी प्रेजेंट होता है। वोलाटाइल ऑयल होता है, सेस्क्विटर्पीन होता है, जिंजिबेरेसी फैमिली है तो जिंजिबेरिन भी होता है इसमें। वोलाटाइल ऑयल, सेस्क्विटर्पीन प्रेजेंट होता है, जिंजिबेरिन भी प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ केमिकल कॉन्स्टेंट है जो उसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये तो हो गए मेजर कॉन्स्टेंट। इसमें सिनियोल, बोर्नियोल भी प्रेजेंट होता है, ये कुछ मेजर कॉन्स्टेंट है। इफ वी डिस्कस अबाउट द माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट, कुछ जो ट्रेसेस में इसमें प्रेजेंट होते हैं दैट आर शुगर हो गया, अरेबिनोज हो गया, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, स्टार्च ग्रेन्स, दीज आर प्रेजेंट इन द माइनर क्वांटिटी एंड सम ट्रेसेस दीज आर फाउंड इन द ट्रेसेस, कुछ अमाउंट में ही ये प्रेजेंट होते हैं, ये माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। मेजर कुरकुमिनॉइड्स होता है, कुरकुमिन होता है, कुरकुमिन डाइहाइड्रो कुरकुमिन होता है। तो ये इसके मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो इसमें प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इसमें वोलाटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है, सेस्क्विटर्पीन प्रेजेंट होता है, जिंजिबेरिन ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। सिनियोल, बोर्नियोल भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। सिनियोल, बोर्नियोल ये भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट दैट इज टेस्ट, इसके टेस्ट के बारे में बात करें तो इसमें क्या करना है, पाउडर ड्रग है, पाउडर ड्रग, उस ड्रग में क्या किस सब्सटेंस की एडिशन करें तो क्या क्या चेंजेस आएंगे उसमें। अगर हम पाउडर ड्रग में सल्फ्यूरिक एसिड और अल्कोहल ऐड करें, H2SO4 प्लस अल्कोहल, इसकी एडिशन करने पे किस तरह का कलर होगा, डीप क्रिम्सन कलर अपीयर होगा। अपीयरेंस ऑफ ऑन द एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड अल्कोहल, अपीयरेंस ऑफ डीप क्रिम्सन कलर, कौन सा कलर आएगा, डीप क्रिम्सन कलर की अपीयरेंस होगी। नेक्स्ट जो इसका टेस्ट है उसमें बता रखा है कि इसमें अगर हम बोरिक एसिड की एडिशन करते हैं, एडिशन ऑफ बोरिक एसिड, बोरिक एसिड ऐड किया तो रेडिश ब्राउन कलर अपीयरेंस होगी, अपीयरेंस ऑफ रेडिश ब्राउन कलर which indicates the presence of curcuminoids और presence of curcuma, इसमें curcuma जो गिवन सैंपल है वो प्रेजेंट है। जो लास्ट हमारा आ जाता है इसमें पॉइंट डिस्कस करने वाला दैट आर यूजेस। इसके यूजेस क्या है, अब ये एंटीसेप्टिक कैटेगरी में आ जाता है तो ऑब्वियसली इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। अलॉन्ग विद एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी इट ऑल्सो एक्ट एज स्टिमुलेंट, स्टिमुलेंट की तरह भी एक्ट करता है। स्टिमुलेंट क्या होता है, जो किसी भी बॉडी की फंक्शनिंग को स्टिमुलेट कर देता है, उसकी फंक्शनिंग बढ़ा देता है फॉर टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद इट ऑल्सो एक्ट एज कार्मिनेटिव। कार्मिनेटिव्स क्या होते हैं, वो एजेंट्स होते हैं जो गैस को एक्सपेल आउट करने में हेल्पफुल होते हैं फ्रॉम द जीआई। अब ये किस तरह से एक्ट करता है, ये ब्लड प्योरीफायर की तरह भी एक्ट करता है। इट ऑल्सो एक्ट एज ब्लड प्योरीफायर। आपको पता ही है हल्दी कितनी ज़्यादा बहुत ही गुणकारी होती है, बहुत ही ज़्यादा इसको घर में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में भी यूज़ किया जाता है। अगर बात करें कॉस्मेटिक्स की, कॉस्मेटिक में देखो हल्दी को एक तरह से जो जिसका स्किन कम्प्लेक्शन डार्क होता है उसको क्लीन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और अगर इसका फ्रेश जूस लिया जाए टर्मरिक का तो इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल
ये किस तरह से जो स्किन की इन्फेक्शन होती है ना, कोई भी पैरासिटिक है, पैरासाइट अटैक है, तो इट एक्ट एज अ एंटी पैरासिटिक फॉर द मैनी स्किन इन्फेक्शन के लिए एंटी पैरासिटिक भी एक्ट करता है अगर इसका फ्रेश जूस लिया जाए टर्मरिक का। सो दिस इज ऑल अबाउट द कुरकुमा। कुरकुमा के बारे में हमने किया। सिनोनिम हल्दी और टर्मरिक होता है। बायोलॉजिकल सोर्स इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइजोम ऑफ कुरकुमा लौंगा प्लांट का, और फैमिली बिलोंग्स टू जिंजिबरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। आपने देखी होगी हल्दी किस तरह से एक्सटर्नली इंटरनली येलोइश ब्राउन और ऑरेंज कलर की होती है। इसका जो टेस्ट होता है थोड़ा वो बिटर होता है। एक स्पेसिफिक टाइप की इसकी ऑर्डर रहती है। इसमें जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट आर कुरकुमिनॉइड्स, यानी कुरकुमिन होता है जिसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है। उसके बाद इसमें सिनियोल, बोर्नियोल, डाइहाइड्रोकुरकुमिन, वोलेटाइल ऑयल, सेस्क्विटर्पीन, जिंजिब्रेन, these are also major constituents which are present in the कुरकुमा और टर्मरिक। कुछ माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट जो ट्रेसेस में मिलते हैं दैट आर शुगर, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, स्टार्च बेस। उसके बाद इसको डिटेक्ट करने के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड अल्कोहल की एडिशन करेंगे तो डीप क्रिम्सन कलर देता है। बोरिक एसिड के साथ अगर रेडिश ब्राउन कलर दे रहा है तो इट मीन्स उसमें कुरकुमा का सैंपल प्रेजेंट है। और इट एक्ट एज एंटीसेप्टिक, स्टिमुलेंट की तरह एक्ट करता है, कार्बोनेटिव एंड ब्लड प्योरीफायर की तरह एक्ट करता है। जो नेक्स्ट हमारी ड्रग आ जाती है दैट इज मिर। नेक्स्ट ड्रग है हमारी एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में मिर, हमारी लास्ट ड्रग है। इसके सिनोनिम क्या है? मिर के सिनोनिम है, इसको गम मिर भी कहता है, हीरा बोल भी बोला जाता है। गम मिर, बोल भी बोलते हैं इसको, बोल या हीरा बोल भी इसको कहा जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि इसको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। इट इज ओलियोगम रेजिन। ये क्या है? ओलियोगम रेजिन है जो कि कॉमीफोरा मोलमोल से ऑब्टेन करते हैं। इट इज एन ओलियोगम रेजिन ऑब्टेन, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं इसको, किस प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है? फ्रॉम कॉमीफोरा इसको कॉमीफोरा मोलमोल नाम का एक प्लांट है। कॉमीफोरा मोलमोल, इससे इसको ऑब्टेन किया जाता है इस प्लांट से, और ये इट बिलोंग्स टू द फैमिली बर्सेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इस फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कैसे हैं। ये ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एक ही बात होती है। किस तरह का दिखता है ये मिर? अब ये ओलियोगम रेजिन है, यानी रेजिन की तरह है ये। ये इसका एक्सटर्नली रेडिश ब्राउन कलर का दिखता है और इंटरनली ब्राउन कलर का होता है। इसके जो ऑर्डर और टेस्ट होता है ना वो एरोमेटिक, एरोमा होती है उसमें,
खुशबूदार होती है और एक्सेप्टेबल सा टेस्ट होता है। शेप इसकी राउंडेड, जैसे रेजिन है तो ये एक इरेगुलर तरह के टीयर्स और मास ही होता है। ये राउंडेड टीयर या लम्स की शेप में होता है। कलर इसका रेडिश येलो कलर का होता है। ये मास के अकॉर्डिंग, जैसे टीयर होता है, एक मास होता है, लम्स होते हैं, उसके अलग अलग साइज होते हैं। इसका जो सरफेस है वो रफ सरफेस होता है, जो किससे कवर्ड होता है, येलो पाउडर से कवर होता है। अरोमा होती है इसमें, और थोड़ा सा ये क्या होता है, बिटर टेस्ट का भी होता है। इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं दैट आर वोलाटाइल ऑयल। इसमें क्या क्या होता है, वोलाटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। ऑयल, रेजिन और गम, ये प्रेजेंट होते हैं। वोलाटाइल ऑयल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? वोलाटाइल ऑयल में फिनोल, यूजिनोल, क्यूमिनिक अल्डिहाइड, फिनोल प्रेजेंट होता है, यूजिनोल, क्यूमिनिक अल्डिहाइड, ये प्रेजेंट होता है इन द वोलाटाइल ऑयल। सेस्क्विटर्पीन भी प्रेजेंट होता है इसमें। अगर हम रेजिन की बात करें, रेजिन में रेजिनिक एसिड, रेजिनिक एसिड प्रेजेंट होता है, कमोनिफोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, रेजिन में। और गम्स की बात करें, गम्स में ग्लैक्टोज प्रेजेंट होता है, मिथाइल ग्लूक्रोप्रिक एसिड प्रेजेंट होता है इसमें, ग्लैक्टोज प्रेजेंट होता है एंड मिथाइल ग्लूक्रोप्रिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है। सो दिस इज अबाउट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। केमिकली इसमें वोलेटाइल ऑयल, रेजिन्स और इसमें रेजिन्स और गम्स प्रेजेंट होती हैं। तो वोलेटाइल ऑयल कंसिस्ट ऑफ फिनोल, यूजिनोल, क्यूमिनिक अल्डिहाइड एंड सेस्क्विटर्पीन, ये प्रेजेंट होते हैं। रेजिन में रेजिनिक एसिड होता है, कैमोनिफोरिक एसिड प्रेजेंट होता है एंड जो गम्स होती हैं उसमें ग्लैक्टोज एंड मिथाइल ग्लूक्रोकैप्रिक एसिड इसमें कुप्रिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज टेस्ट। इसके टेस्ट क्या होते हैं? टेस्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है, अगर जो पाउडर ड्रग है, पाउडर ड्रग में क्या किया, वाटर की एडिशन की। इसमें क्या किया, एडिशन ऑफ वाटर H2, उसकी एडिशन करने के बाद क्या किया, ट्रिचुरेट कर दिया, ट्रिचुरेट। जब इसको ट्रिचुरेट कर दिया तो क्या मिला, इसमें येलोइश ब्राउन कलर की इमल्शन की फॉर्मेशन हो गई, येलो ब्राउन इमल्शन, ये बन गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसके यूजेस। जो मिल है किसमें यूज होता है, इट इज यूज्ड एज ए एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है, स्टिमुलेंट की तरह यूज होता है। ये इसके कुछ यूजेस हो गए। सो दिस इज ऑल अबाउट द लास्ट ड्रग दैट इज मिर, जिसको गम मिर और बोल भी कहा जाता है, हीरा बोल भी कहा जाता है। बायोलॉजिकली ये ओलियो गम रेजिन होती है विच इज ऑब्टेन्ड बाय द प्लांट कॉमीफोरा मोलमोल से। इट बिलोंग्स टू द फैमिली, बर्सिलेसी फैमिली से बिलोंग करता है। जो इसके मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी में ये किस तरह के, जैसे टीयर्स की तरह इसकी शेप होती है, जो कि राउंडेड होता है, येलो कलर का पाउडर से कवर होता है, एरोमेटिक इसका ऑर्डर होता है, थोड़ा बिटर टेस्ट में होता है। इसमें केमिकली क्या प्रेजेंट होते हैं, वोलेटाइल ऑयल, रेजिन और गम प्रेजेंट होते हैं। वोलेटाइल ऑयल में इसमें
फिनोल, यूजिनोल, क्यूमोफोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, सेस्पिटर्पिन। रेजिन में इसमें रेजिनिक एसिड प्रेजेंट होता है, कैमोनिफोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। इसी तरह से गम में ग्लैक्टोज और अदर कुछ सब्सटेंसेस जो कि ट्रेसेस में मिलते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एंटीसेप्टिक एंड स्टिमुलेंट एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यूजेस, ये एंटीसेप्टिक और स्टिमुलेंट की तरह इसको यूज किया जाता है। इसके टेस्ट में कुछ टेस्ट दे रखे हैं, ये जनरल टेस्ट है कि पाउडर ड्रग है, उसमें वाटर डाल के अगर उसको ट्रिचुरेट करते हैं तो येलो ब्राउन कलर की इमल्शन बन जाती है, इट मींस उसमें मिर्च प्रेजेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट, जिसमें हमने 4 ड्रग्स की हैं, बेंजोइन की है, नीम की है, और उसके बाद हमने कुरकुमा जिसको हल्दी कहते हैं, एंड मिर की है। ये चारों ड्रग्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाएंगे। सो स्टूडेंट्स, होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।